हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? तो चलो शुरू करते हैं आज की बहुत अच्छी सी कहानी। बात उन दिनों की है जब महाराजा सिद्धार्थ आत्मज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध बनने से पहले उन्होंने उसे वापस लेने आए मंत्री के हाथों अपने पिताजी को एक खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि बुद्ध बनने के बाद वो एक बार शाक्य राजा की राजधानी पाटलिपुत्र में जरूर आएंगे। तो जैसे कि अब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन चुके थे, तो वो अपने कुछ शिष्यों के साथ राजधानी पाटलिपुत्र की ओर रवाना होते हैं। उसके वहाँ जाने से खुशी की लहर थी, पूरे राज्य में खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनको उनके आने से ईर्ष्या थी, जिसमें उसका कजन देवदत्त भी था। और कुछ लोग थे जिनको उनसे बहुत सारी शिकायतें थी, जैसे उनके पिताजी शुद्धोधन, उनकी पत्नी यशोधरा, बहुत सारे ऐसे लोग थे। जब वो अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो लोगों ने उसके आने की खुशी में हर जगह महल को बहुत अच्छे से सजाया था और उसकी पाँव में जहाँ जहाँ वो पाँव रखते थे फूल डाले हुए थे। जब वो जाते हैं तो उनके पिता सुधोधन जो है बहुत सारी उनसे शिकायतें करते हैं, अपने मन की भड़ास निकालते हैं। वहीं जो यशोधरा है, उनकी पत्नी, इतने सालों की जो भड़ास उनके मन में थी वो भी पूरी निकाल चुके थे। लेकिन कुछ देर के बाद वो समझ जाते हैं कि हमारे सामने जो खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं कोई और है। तो अगले दिन राजा सिद्धार्थ ने लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए, उनके क्वेश्चन पूछने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए एक महासभा बुलाई। उस महासभा में उस राज्य के जो भी मेन मंत्री थे, राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, यहाँ तक कि उनके पिता भी मौजूद थे। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे। तो एक मंत्री ने खड़े होकर उनसे पूछा कि महाराज, मुझे ये बताइए कि मैं एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा कैसे बन सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ये सवाल क्या तुमने एक पिता बनने से पहले पूछा था कि मैं एक अच्छा पिता कैसे बन सकता हूँ? नहीं पूछा था, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा अपनेत्व का भाव था, व्यवहार था, बिना स्वार्थ के रिश्ते थे। तुम जानते थे कि निस्वार्थ होकर कैसे तुम अपने बच्चे के पिता बन पाओगे। किसी भी राजा को न्यायप्रिय और ईमानदार और अच्छा नेता बनने के लिए, एक अच्छा राजा बनने के लिए सबसे पहले अपनेत्व का भाव होना चाहिए। उसे एक माता, उसे पिता और भाई बनकर सोचना चाहिए। उसे पूरी जनता को अपना समझना चाहिए, अपनी संतान समझना चाहिए, उनके दुखों को अपनाना चाहिए और दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों की करते हैं। उस मंत्री को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये सब सुनकर, और उसने कहा कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता जो आपने इतने अच्छे से इस क्वेश्चन को सवाल देकर मुझे समझाया है। तो ऐसे ही लोग एक एक करके उनसे सवाल पूछ रहे थे। इतने में ही दूसरे कोई राजघराने के नेता खड़े होते और उनसे पूछते हैं कि अगर आप लोगों को इतने अच्छे से समझा सकते हो तो क्यों ना ही आप हमारे अच्छे राजा बन पाओ, निस्वार्थ नेता बन जाओ। तो महाराजा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक करके बहुत सारी आवाज़ें यही गूंजने लगी कि आप ही हमारे अच्छे राजा बन जाओ। इतने अच्छे राजा हमें कोई और मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ तक भी जो उनके पिता थे, राजा शुद्धोधन थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि सिद्धार्थ, मैं आज ही अपनी राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हें घोषित करता हूँ। तो बुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा कि इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन मैं ये राजगद्दी नहीं अपना सकता, क्योंकि अगर मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया तो मैं सिर्फ शाक्य वंश को, शाक्य राज्य को ही अच्छा कर सकता हूँ, इनको ही एक अच्छा और राजकीय माहौल दे सकता हूँ, लेकिन पूरी जो दुनिया है वो मेरी संतान है।
मैं उन सबको अपना समझता हूँ। मैं पूरी दुनिया में सभी बड़े बड़े राजाओं से मिलना चाहता हूँ और उन्हें समझाना चाहता हूँ कि निस्वार्थ राजा कैसे बना जाए, कैसे अपने तव की भावना अपनाई जाए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को अपना समझता हूँ और मैं किसी एक राज्य को अपनाकर नहीं रह सकता, क्योंकि पूरी दुनिया मेरी है, पूरी दुनिया मेरी संतान की तरह है। तो ये सब कहकर बुद्ध जो है वहाँ से निकल जाते हैं और पूरे उसके पीछे ऐसे जयकारों की आवाज़ आती है, शाक्य राजा की जय हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जैसे हम अपने परिवार में बिल्कुल स्वार्थ को दूर रखकर निस्वार्थ होकर उन सभी की खुशी, अपनी खुशी से पहले उन सभी की खुशी को आगे देखते हैं कि कैसे हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। उनके आंसुओं को हम देखकर पिघल जाते हैं, उनके दुखों को देखकर हम दुखी होते हैं। ऐसे ही हर जिम्मेवारी को अच्छे से निभाओ। हर किसी भी पोस्ट पर, किसी भी पद पर, किसी भी योग्यता जो आपको मिलती है, वहाँ पर एक पिता बनकर, एक भाई बनकर और एक माता बनकर सोचें कि पूरे ये लोग जो है हमारे बच्चे हैं, कैसे हम इनके दुखों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य ही आप एक बहुत अच्छे लीडर बन पाओगे इस नीति के कारण। ज़रूरी नहीं आप एक राजा बनो, जॉब में भी, कोई भी हो, कहीं भी हो, हमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसे चांस मिलते हैं जहां हम लीडर होते हैं और हमारे पीछे काफिला होता है, हमारे नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हम लीडर हैं। तो अपने इस पद को, इस पोस्ट को ईमानदारी से निभाएं और सभी के दुखों को दूर करें और उन्हें समझें। और ये सोचना छोड़ दे कि आप उनसे भिन्न हैं, आप अपने आप को उनके सम्मान रखो। ये मत सोचो कि मैं डिफरेंट हूँ, ये डिफरेंट है। जूनियर सीनियर का चक्कर छोड़कर सभी को एक समान दृष्टि से देखे, तब आप अवश्य ही बहुत अच्छे लीडर बन पाओगे। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। खुश रहिए, अपनों के साथ ख्याल रखिए, आपका भी और अपनों का भी। धन्यवाद।